सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले संस्थान इंडियन हब्स द्वारा पैरामाउंट ट्यूलिप कॉलोनी में अभिज्ञान संतोषनम नाम से एक सुसज्जित लाइब्रेरी की स्थापना की गई। कार्यक्रम का लोकार्पण महापौर डॉक्टर अजय सिंह, विधायक देवेंद्र नीम तथा जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सामूहिक रूप से फीता खोलकर किया। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि लाइब्रेरी की स्थापना के लिए इंडियन हब्स के निदेशक सुधाकर अग्रवाल की सराहना की। विधायक देवेंद्र नीम ने इस अवसर पर इंडियन हब्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि सार्वजनिक लाइब्रेरी से क्षेत्रवासियों के लिए ज्ञानवर्धक रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आशुतोष ने इस लाइब्रेरी स्थापना के लिए इंडियन हब्स की प्रसन्नता करते हुए कहा कि इस लाइब्रेरी की स्थापना से क्षेत्रवासियों एवं युवाओं के ज्ञान की श्रृंखला और मजबूत होगी। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि इस लाइब्रेरी की स्थापना से जनमानस एवं युवाओं में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ज्ञान देने से ही समाज में परिवर्तन होता है। इंडियन हब्स के निदेशक सुधाकर अग्रवाल ने कहा कि उनके माता पिता का शिक्षा के प्रति बहुत लगाव था। उन्हीं की प्रेरणा से हमारा संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अपना निरंतर सहयोग प्रदान करता है, जिससे मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति विद्यालय से पुस्तकें, कंप्यूटर, साफ स्वच्छ पेयजल सुविधा, शौचालय, आउटडोर जिम, खेलकूद के संसाधन उपलब्ध कराना आदि। इसी कड़ी में आज अपनी माता जी की स्मृति में इस पुस्तकालय की स्थापना की गई है, जिसका नामकरण भी माता जी के नाम स्वर्गीय श्रीमती संतोष अग्रवाल के आधार पर अभिज्ञान संतोषनम रखा गया है। इंडियन हब्स के निदेशक सुधाकर अग्रवाल ने पूरा परिवार सहित पुस्तकालय में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इस मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। सुधाकर अग्रवाल, पैरामाउंट ट्यूलिप निवासी, और यहाँ पर हमारा संस्थान है इंडियन हब्स स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पशुओं के लिए आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आज यहाँ पैरामाउंट में आपने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, क्या करें? ये जो है लाइब्रेरी हमारी माता जी के नाम से उनकी स्मृति में बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम भी अभिज्ञान संतोषम रखा गया है। और इसका उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पर जो है पुस्तकें जो हैं जिनसे कि अभी दूरी बढ़ती जा रही है, आज युवा जो है वो भ्रम की दुनिया में, रील्स और मोबाइल में, एंटरटेनमेंट, उसी में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो पुस्तकों के माध्यम से वो एक अपनी पुरानी संस्कृति जो है, संस्कार हैं, उनसे जुड़ सकें, उनसे परिचित हों और उनको यहाँ पे एक ऐसा माहौल मिले जिससे कि वो आपस में मिलजुल कर उस भ्रम की दुनिया से बाहर निकल कर वास्तविक दुनिया। ये प्रेरणा आपको किसने, कैसे मिली आपको कि मुझे लाइब्रेरी खोलनी है माता जी के नाम? हमारी माता जी को जो है पढ़ाई का बहुत शौक था। वो खुद जो है उन्होंने MSc मैथमेटिक्स किया हुआ था, तो घर पर उन्होंने हमेशा पुस्तकें, हमारी जो है बहुत तरह की मैगजीन्स आती थी, पुस्तकें आती थी, और एक कमरा हमारे यहाँ घर में जो है एक तरीके से पुस्तकालय या वाचनालय के रूप में ही प्रयोग होता था, जिसमें कि हम लोग जो 4 भाई बहन जो है अपना वहाँ बैठ के सब कुछ पढ़ते थे। उससे ही हमें ये मिला, प्रेरणा मिली कि हम उनकी स्मृति में लाइब्रेरी बनाएं, तो उससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है उनको चिरस्थायी। जैसे आपने लाइब्रेरी बनाई है तो यहाँ पर जो बच्चे आएंगे उनको क्या टाइमिंग होगी? आज पैरामाउंट में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? इंडियन हब्स और उसके जो संयोजक हैं श्री सुधाकर अग्रवाल जी, और यहाँ पैरामाउंट ट्यूलिप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नागरिकों द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर एक लाइब्रेरी का और एक रीडिंग रूम का उद्घाटन करवाया गया है, निर्माण किया गया है। ये बहुत ही एक सुंदर पहल है, जहां हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तो विभिन्न लाइब्रेरीज खोलने का प्रयास कर ही रहे हैं, पर इस प्रकार की सोसाइटी में इस तरह का एक लाइब्रेरी का प्रयास मुझे लगता है बहुत ही प्रेरणादायक है। और इसका बड़ा ही एक सुंदर नाम अभिज्ञान संतोषम जो है वो भी श्री सुधाकर अग्रवाल जी की माता जी के नाम पर रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बहुत अच्छा उनका प्रयास है शिक्षा के प्रति। जो बच्चों की, छात्र छात्राओं की, जो युवाओं की शिक्षा है, वो ना सिर्फ इससे लोग यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, बहुत सारी किताबों का भी निःशुल्क उनको एक्सेस मिल पाएगा। एक डिजिटल लाइब्रेरी भी उन्होंने यहाँ पर स्थापित करवाई है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, और
मैं उम्मीद करता हूं कि सहारनपुर के अन्य नागरिक भी इस प्रकार के प्रयासों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जनपद जो है ये बहुत अच्छे कीर्तिमान स्थापित करे। नवयुवक फ़ोन की ओर ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो जैसे लाइब्रेरी खुली है तो उन्हें क्या संदेश देंगे इस बारे में आप? देखिए, ज़्यादातर आजकल जो नवयुवक हैं वो फ़ोन पे बिजी रहते हैं या तो सोशल मीडिया पे रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ते हैं, और आजकल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन का सोर्स भी काफ़ी हद तक फ़ोन और टैबलेट्स हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किताबों की जो महत्वता है वो ख़त्म नहीं हो सकती, और यहाँ पर आएंगे बच्चे, बैठेंगे और आपस में एक दूसरे से डिस्कशंस करेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे, तो उससे उनकी जो एक सोशल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों होगी, और ये बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरीज़ का यूज़ होता रहे। जो अच्छे, मैंने देखा है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां बच्चे अभी भी लाइब्रेरीज़ में बैठ के करते हैं, और उससे काफ़ी हद तक उनको इस देश के बारे में, इस पूरे समाज के बारे में बहुत चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो एक अच्छा प्रयास है और मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।